हेलो गाइस, वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ एनी प्लेयर। और पिछले वीडियो में भाई हमने देखा कि कैसे कोनोहामारू की टीम इतना ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। कभी वो एक रॉबरी होने से बचाते हैं तो कभी वो लोग एक विलेजर्स को बचाते हैं। बोरुटो लोग काफी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा वो सब कुछ हम जानेंगे आज के इस नई वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर तो जाकर कर देना, हमें 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है। खैर चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के लॉर्ड ओरोचिमारू का नाम लेकर। तो क्या इस वीडियो की शुरुआत में बोरुटो लोग आते हैं और पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। तो कैप्टन बताते हैं कि उन्होंने यहाँ से जितने भी कीमती चीज थे ना वो चोरी करके चले गए हैं। कोनोहामारू बोलता है कि तुम लोगों ने जो केस सॉल्व किया था वो शायद सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए था। कैप्टन बताते हैं कि वो चोर लोग अपने आप को नोबल थीव्स बुलाते हैं और वो बहुत सारे विलेजेस में जाकर चोरी करते हैं। बोरुटो भी इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना चाहता था, लेकिन कैप्टन ऐसा करने से मना कर देते हैं क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा ठंड था। लेकिन बोरुटो नहीं मानता है। फाइनली अंदर जाते ही बोरुटो का हालत टाइट हो जाता है। कैप्टन बताते हैं कि ये ज्वेलरीज को -20 डिग्री में रखा जाता है। यहाँ चोरी करना इतना आसान नहीं हो सकता। बाहर मीत्सुकी और सारदा लोग बात कर रहे थे कि बोरुटो का अंदर जरूर हालत खराब हो रहा होगा। फिर कुछ टाइम बीत जाता है। इवाबे लोग रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे थे और अपना सेलिब्रेशन कर रहे थे टनल साफ करने के लिए। बोरुटो अभी तक सोच में डूबा हुआ था, लेकिन मीत्सुकी समझ जाता है कि भाई अपना क्या सोच रहा है। हालांकि बोरुटो कोई भी सेलिब्रेशन करना नहीं चाहता था बिना उन सब चोर को पकड़े हुए। उसके बाद मीत्सुकी पूछता है कि ये नोबल थीव्स का क्या मतलब है। तो डेंकी बताता है कि ये रॉबिन हुड के जैसा नाम है जो अमीर लोगों से चुरा करके गरीबों में बांट देते हैं। वैसे बोरुटो कहता है कि हाँ, लेकिन चोरी तो चोरी हुआ ना। तो शिगेडाई कहता है कि सबका अपना अपना रीजन होता है चोरी करने का। दुनिया बहुत ही बड़ा है और जो एकेडमी में पढ़ाते हैं वो सब तो बस थ्योरी होता है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हें खुद का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बोरुटो भड़क जाता है कि शिगेडाई बूढ़ों जैसी बातें क्यों करने लग जाता है। सारदा को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि शिगेडाई उनके एज का है। तो शिगेडाई बोलता है बहुत बात कर लिया मेरे बारे में, मैं तो बस समय के साथ बदलता रहता हूँ। ठीक है, अपना मुंह बंद रखो, मैं बिजी हूँ। बोरुटो पूछता है कि ओए आखिर तुम कर क्या रहे हो। शिगेडाई बोलता है कि मैं तो ये शोगी गेम खेल रहा हूँ। डैड ने बोला है अगर मैं उनको इसमें हरा दूं तो वो मुझे पैसे देंगे। बोरुटो फिर उस गेम के बारे में पूछना चालू करता है और समझ रहा था। तो धीरे धीरे शिगेडाई उसको भी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों का अलग ही दिमाग का भरोसा हो रहा था। लेकिन इस चक्कर में सारदा को कुछ समझ आ जाता है और उन दोनों को साथ चलने के लिए बोलती है। शिगेडाई भी कहता है कि ये लोग बस कुछ करने के लिए तड़पते रहते हैं। उधर सारदा बोलती है कि देखो मेरे हाथों में क्या है, ये फ्रोजन फ्लावर है। इसको मैंने लॉकर से बाहर देखा था, लेकिन ये जमा कैसे। तभी मुझे कुछ याद आया, ये आइस स्टाइल का कमाल है। तुम लोगों को पता है ना कि 5 चाक्रा नेचर होता है, लेकिन कुछ और जुत्सु भी होते हैं जो सिर्फ कुछ ही क्लैन मेंबर को आता है। उसे केके गेनकाई बोलते हैं। मीत्सुकी कहता है क्या ये शारिंगन के जैसा ही है। सारदा भी बोलती है कि हाँ, ये आइस स्टाइल है जिसका वो लोग यूज कर रहे हैं। इसका मतलब वो लोग जरूर लैंड ऑफ स्नो से आते होंगे। बोरुटो को लग रहा था कि जो इंसान ने चोरी किया है वो अपने बॉडी टेम्परेचर को जरूर -20 डिग्री ले गया होगा। सारदा बोलती है कि अगर वो आदमी ने सेफ में जाने से पहले ही आइस स्टाइल का यूज किया होगा तभी ये फ्लावर जम गया होगा। हमें मिस्टर कोतरो को बताना होगा। लेकिन बोरुटो उसको रोक लेता है और बताता है कि ये जो मिशन है ना वो B रैंक है और हम लोग गेनिन है तो हमें सिर्फ C रैंक मिशन ही मिलेगा। तो उनको बता करके कोई भी फायदा नहीं है, वो लोग कुछ भी नहीं सुनने वाले। सारदा बोलती है कि इसका मतलब तुम चाहते हो कि ये चीज किसी को भी ना बताएं। बोरुटो बोलता है हाँ बिल्कुल, वैसे भी तुम्हारे पास कोई ना कोई आइडिया होगा ही। तुम्हें पता है कि ये लोग कहाँ पर मिलेंगे सारदा। लेकिन भाई सारदा को भी इसके बारे में नहीं पता था। मीत्सुकी कहता है कि मुझे लगता है कि हमें शिनो सेंसेई से पूछना चाहिए, उन्हें इसके बारे में जरूर पता होगा। बोरुटो बताता है कि अगर उनके पास गए और ये सब पूछे तो उनको जरूर पता चल जाएगा कि हम लोग खुद एनिमी से भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सारदा बोलती है कि किसी को तो इसके बारे में पता होगा, जरा सोचो जो तुम्हारे ऊपर शक भी ना करे। फिर बोरुटो थोड़ा सोच में डूब जाता है एंड फाइनली हमें एक आदमी दिखाई देता है जो दौड़ता हुआ आ रहा था और सीधा दीवार में जाकर टकरा जाता है। वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि दीवार के उस पार जा सकते हैं या फिर नहीं। फिर बोरुटो बोलता है कि ये आदमी मेरे डैड के आगे पीछे घूमता रहता था, ये भाई रिसर्च करते हैं और साइंटिस्ट भी है। वो आदमी बोलता है कि हे यंग लॉर्ड, मैं इनोवेशन करता हूँ। वैसे वो बोरुटो को नया नया गेम सॉफ्टवेयर भी देता था। उसके बाद बोरुटो उसे आइस स्टाइल के बारे में पूछता है। उधर शिगेडाई को देखते हैं जो कहीं जा रहा था, लेकिन उसे कुछ तो एहसास होता है। वहीं 2 बच्चे जा रहे थे जो पेपर को लगा रहे थे, वो भी एक मेंढक के ऊपर, लेकिन वो गलती से पेपर फट जाता है जिसकी वजह से वहाँ पर धमाका होता है। वैसे अपना भाई शिगेडाई तुरंत आकर उन बच्चों को बचा लेता है और उसे सुना रहा था कि भाई हाथ वाथ खराब हो जाएगा, क्यों ऐसा करते हो। तभी एक लड़का शिगेडाई का जो शोगी था ना उसका पीस उठा करके वहाँ से चला जाता है। वहीं वो एक्सपेरिमेंट वाला बंदा बोलता है कि अगर कोई आइस स्टाइल का यूज करे तो वो बड़े आराम से सेफ के अंदर जा सकता है, I mean बैंक के लॉकर के अंदर। फिर बोरुटो पूछता है कि क्या उसको पता है कि ये चोर कहाँ पर मिलेंगे। वो आदमी
आदमी बोलता है कि मुझे उतना पता तो नहीं है, लेकिन एक जगह के बारे में जरूर पता है। थोड़ी देर बाद वो लोग एक जगह पे जाते हैं, शायद वो एक ब्लैक मार्केट था। वो कभी कभी यहाँ पर आया करता था। वहाँ पर एक ग्राफिटी भी बना हुआ था जहाँ पर सभी सामान का डिटेल लिखा हुआ रहता है, और एक बंदा तो ज्वेलरी खरीदना चाहता था, उसका भी नोट लिखा था। तो शारदा भी कुछ प्लान बनाने का सोच रही थी उन्हें पकड़ने का। उसके बाद वो आदमी बोलता है कि यही तो हमें चाहिए था, लिमिटेड एडिशन कम कागे मासा का डॉल सेल पर है। लेकिन तब तक बोरुतो लोग वहाँ से निकल पड़े थे। थोड़ी देर बाद शिगाडाई को देखते हैं जो शोगी खेल रहा था। तभी उसके पास वही लड़का आता है जो पीस लेकर भाग गया था, और बताता है कि उसने उस लड़के को बचाकर कमाल कर दिया। लेकिन शिगाडाई को ये चीज उतना पसंद नहीं आता। फिर वो लड़का शिगाडाई के साथ बैठकर पूछता है कि अकेले बैठकर ये पुराना जमाने वाला गेम क्यों खेल रहे हो, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है क्या? फिर दोनों वही गेम के बारे में बात कर रहे थे। शिगाडाई को शायद एक दोस्त मिल गया था गेम खेलने के लिए। तो भाई अब शाम हो चुका था। शिगामारू बताता है कि सभी गोटी का एक पर्पस होता है, वो है किंग को बचाने का। बट वी ऑल नो आसुमा ने हमें क्या बताया था, वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। लेकिन भाई वो लड़का शिगाडाई को हरा देता है इस गेम में। ये बिल्कुल चेस के जैसा ही गेम था। अब तो ऐसा करते करते रात भी हो जाता है। शिगाडाई बताता है कि जब भी वो अपने डैड के साथ खेलता है उसके डैड हमेशा जीत जाते हैं। आज उसे खेल करके मजा आया। वो लड़का बताता है कि लगता है कि तुम्हारे डैड बहुत ही ज्यादा अच्छे खेलते हैं। और करते क्या है वो? शिगाडाई बताता है कि वो होकागे के साथ काम करते हैं, और फिर वो चेस बोर्ड को उस लड़के को दे देता है प्रैक्टिस करने के लिए। वही रात में शिगामारू जल्दी घर आ जाता है खाना खाने के लिए। तेमारी भी चौंक जाती है कि आज पतिदेव इतनी जल्दी घर कैसे आ गए। तभी शिगामारू देखता है कि शिगाडाई सोगी खेल रहा था, तो वो उसके पास जाकर खेलने लग जाता है और पूछता है कि आज इतना परेशान क्यों हो रहा है ये। फिर शिगाडाई उसे एक न्यू ट्रिक सिखाने के लिए बोलता है। हालांकि शिगामारू बोरुतो और मित्सुकी के बारे में भी पूछता है। तभी वहाँ पे तेमारी आ जाती है और उनको खाना खाने के लिए बुला रही थी, लेकिन दोनों अपने में बिजी थे। गेस करो अब होना क्या था? तेमारी शिगामारू के पीछे आ जाती है और पंखे से होक देती है। बाप बेटा दोनों ही घर के बाहर। फिर अगली सुबह रेल की पटरी पर कोई बोलता है कि तुम सही समय पर आए हो, गोल तैयार है जैसा कि मैंने कहा था, अब मुझे वो चीज दिखा दो। फिर वो एनिमी ज्वेलरी को दिखाता है और बोलता है कि बेटा बैग इधर फेंक दो। फिर बोरुतो लोग बैग फेंक देते हैं, लेकिन गाइस वो तो शारदा होती है और जाकर एनिमी को इधर लेती है। उसके बाद बोरुतो बाहर आ जाता है मित्सुकी के साथ, और फिर उस आदमी का मास्क हटाता है, लेकिन उसका मुंह बंधा हुआ था। फिर अपना मित्सुकी विंड सेल का यूज करता है, और जिसके वजह से फाइनली असली वाला एनिमी बाहर आ जाता है और बोलता है कि हिलने की कोशिश मत करना, वरना यहीं पे उस आदमी का बैंड बजा दूंगा। एक्चुअली उसके जैकेट में ढेर सारे पेपर लगे हुए थे। फिर वो फाइनली पूछता है कि तुम लोग रईस लोगों की तरफ क्यों हो? हम तो बस उनसे लेकर के गरीबों में बांट देते हैं। बोरुतो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है ये सुन करके। तो वो एनिमी कहता है कि अच्छा तो तुम लीफ को कभी समझ नहीं आएगा, अगर तुम्हें ये ज्वेल चाहिए तो ये लो, रख लो इसे। तभी बहुत ही तेज रोशनी चमकने लग जाता है। लेकिन गाइस मित्सुकी सोचता है कि वो आदमी तो पेपर का भी यूज कर सकता था, और तो और उसका पैरों का निशान भी था, कुछ तो गड़बड़ है। फिर थोड़ी देर चलने के बाद उनको एक जगह दिखाई देता है जहाँ पर एक पानी निकालने का मशीन लगा हुआ था। फिर धीरे धीरे तीनों उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने लग जाते हैं और देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आसपास जितने भी लोग थे ना सभी लोग छिपने लग जाते हैं। पता नहीं आखिर क्या मैटर था। बोरुतो उनसे उस मास्क वाले के बारे में पूछता है। तभी उनके पैरों में बर्फ भी जमने लग जाता है। वो मास्क वाला आकर बोलता है कि अपने आसपास देखो बोरुतो उज़ुमाकी, क्या तुम्हें समझ आया यहाँ पर कितना जरूरत है पानी का? वो पानी वाला व्हील टूट गया है, जिसकी वजह से विलेजर्स को पानी के लिए 3 घंटों तक चलना पड़ता है। तुम लोग सिटी में रहते हो। बोरुतो बोलता है कि अगर इतना ही है तो वाटर वेल ठीक क्यों नहीं करवा लेते? वो मास्क वाला बताता है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा गरीब है और इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे। फिर शारदा उसे ज्वेल के बारे में पूछती है। तभी वो वेल चालू होने लग जाता है और मास्क वाला बताता है कि उसने उस ज्वेल को बेच करके वाटर व्हील को ठीक कर दिया है, अब चाहे तो वो लोग ज्वेल को ले सकते हैं। हालांकि तभी वो मास्क वाला गायब हो जाता है। तो थोड़ी देर बाद बोरुतो बैठकर सोच रहा था, तभी वहाँ पर कोनामरो आता है और कहता है कि तुम्हें बोला था ना कुछ भी नहीं करने को, और उस ज्वेल की चिंता मत करो, उसे वो इंश्योरेंस वाले देख लेंगे। बोरुतो कहता है कि मुझे पता है कि मैं अगली बार अच्छे से ये मिशन को पूरा करूंगा, लेकिन कोनामरो उसको बहुत ही प्यार से समझा रहा था। उधर शाम को मास्क वाला कहीं जाता है जहाँ पर उसका लीडर था और उसको सब कुछ बता देता है, लेकिन लीडर बताता है कि ज्यादा चिंता मत करो, मेरे पास एक तगड़ा प्लान है। फिर वो मास्क वाला वहाँ से चला जाता है। वहीं शाम को शिगाडाई अपना मस्त गेम खेल रहा था। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और बोलता है क्या तुम अकेले गेम खेल रहे हो? अगर हाँ तो मैं खेल सकता हूँ। लेकिन शिगाडाई बताता है कि वो अपने दोस्त का इंतजार कर रहा है। फिर कुछ टाइम बाद कोतोरो को देखते हैं जो नए गेनिन को बोल रहे थे कि अब उनका काम होगा ये चोर माफिया गैंग को ढूंढने का, और हाँ अगर उन्हें कुछ गड़बड़ दिखाई देता है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इज्जत से आ करके उन्हें रिपोर्ट करे। खुद कुछ किया तो देख लेना बहुत ही गलत हो सकता है। फिर गेनिन लोग डिस्कस कर
रहे थे कि चलो ठीक है हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो लोग चूड़ियां पहन करके थोड़ी बैठे हैं, वो लोग तो हमला करेंगे ही। इवाबे तो शॉक हो जाता है कि बोरुतो भिड़ना नहीं चाहता, जो साला दिन रात मछली जैसा उछलता रहता है भिड़ने के लिए। थोड़ी देर बाद वो चोर जाकर के एक जगह को लूट रहे थे और आसपास ही टीम 5 काम कर रहे थे किसी कंस्ट्रक्शन में। अब होना क्या था, अपना इवाबे चला जाता है मदद करने के लिए एंड गाइस वो अपने अर्थ स्टाइल का यूज करके उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है। हालांकि इससे भी कोई फायदा नहीं होता, वो लोग बड़े ही आराम से उस दीवार को तोड़ करके निकल पड़ते हैं। मेटल अपने भाई डेंगी को बचाने की कोशिश भी करता है उस आइस के हमले से, लेकिन बेचारा घायल हो जाता है। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल में उनके सेंसे आते हैं जो उड़ान था और वो भड़क रहे थे इवाबे के ऊपर, क्योंकि उसके वजह से ये सब हुआ। सबको घर जाकर आराम करने के लिए भी वो बोल देते हैं, लेकिन भाई टीवी पर तो अलग ही चल रहा था। बहुत सारे गरीब लोग उन रॉबर्स का साथ दे रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग गरीबों का मदद जो कर रहे थे। वहीं बोरुतो के घर पर हिमावारी हिनाटा से पूछती है उस गैंग के बारे में, लेकिन बोरुतो बोलता है कि गरीबों का मदद करना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को तकलीफ पहुंचाना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वो भाई नारुतो को ही ब्लेम करने लग जाता है कि ये सब उनकी गलती की वजह से हो रहा है और उसके वजह से ही आज विलेजर्स सफर कर रहे हैं। कुछ टाइम बाद सभी गेनिंग लोग मिल करके बात कर रहे थे कि क्या वो रॉबर्स सही कर रहे हैं या फिर नहीं। उनका तरीका थोड़ा गलत हो सकता है, लेकिन इरादा नहीं। वहीं रॉबर एक प्लान बना रहे थे शॉप को लूटने का, लेकिन रोगी बोलता है कि भाई मुझे जाने दो, वैसे भी मुझे उस एरिया में कुछ काम है। लेकिन कुछ मेंबर्स उस पर भरोसा नहीं करते हैं, उन्हें लग रहा था कि शायद ये भरोसे वाला निकल सकता है, लेकिन जो उनका लीडर था गेको, उसको उस पर पूरा भरोसा था। वहीं बोरुतो उस साइंटिस्ट के पास जाता है नया वीडियो गेम लेने के लिए। वहीं पर शिगेडाई की मॉम यानी तेमारी बोल रही थी कि वो लोग आजकल बहुत ही ज्यादा बिजी हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी हायर रैंक शिनोबी है उनको मिशन पर भेजा जा रहा है उन रॉबर्स को पकड़ने के लिए। उधर अपना शिगेडाई वही शोगी खेलने में लगा हुआ था अपने भाई रोगी के साथ। वो लोग दोनों फिर बातचीत कर रहे थे विलेज के बारे में और उन रॉबर्स के बारे में। तभी वहाँ पर बोरुतो आ जाता है और उसे एक नया तगड़ा गेम दिखाता है जो उसने साइंटिस्ट से लिया था। तो शिगेडाई भी अपने नए दोस्त से मिलवाता है उसे। बोरुतो को थोड़ा शक हो रहा था कि उसने कहीं इसे देखा है, लेकिन जब रोगी वहाँ से जा रहा था ना, तभी बोरुतो को एक ठंड जैसा फील होता है, कुछ अजीब ही लग रहा था। फिर थोड़ी देर बाद जब शॉप पर चोरी हो रहा था, तभी वहाँ पर रोगी आता है और वो सबको बोलता है कि भाई बार्क के तरफ से मत जाना, वहाँ पर कुछ भरोसे वाले गेनिन बैठे हुए हैं, धर लेंगे तुम्हें। उधर अपनी सुमिरे और वासाबी दोनों देख लेते हैं कि शॉप पर चोरी हो रहा है, लेकिन तभी वो रॉबर्स उनको देख लेते हैं और सीधा हमला कर देते हैं। और फिर वहाँ पर आती है अपनी तेमारी और उन रॉबर्स पर हमला करने के लिए चली जाती है। हालांकि नाबिडा भी मदद करने के लिए आ जाती है, लेकिन जैसे तैसे करके 3 लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तेमारी एक को पकड़ने के लिए पार्क के तरफ चली जाती है। वहाँ पर तो अपना भाई बोरुतो और शिगेडाई आराम कर रहे थे, तो तेमारी उन दोनों को बोलती है कि जाकर उन एनिमीज का ध्यान भटकाओ, लेकिन वो एनिमी फिर जैसे तैसे करके भाग जाता है, क्योंकि शिगेडाई थोड़ा सा घबरा गया था और ये चीज तेमारी देख लेती है और उसको समझाती है कभी कभी कुछ करने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है, रिस्क लेना जरूरी है। उधर रोगी अपने रॉबर्स भाई के पास पहुंच जाता है। एक्चुअली लीडर को सुनने में आया है कि उनको विलेज लोग काफी सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक नया प्लान बनाने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं बहुत सारे लोग कामिनारी मॉन कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि कंपनी अपनी फायदे के लिए बहुत कुछ इलीगल काम करते हैं। वेल ये दुनिया का भी यही हाल है। वहीं रॉबर्स बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे कि यार लीव विलेज में अराजकता का माहौल है और सभी लोग अब बट चुके हैं। रोगी फिर गेको से पूछता है, लेकिन वो आश्वासन देता है कि बेटा ये हमारे जस्टिस के लिए है, चिंता मत करो। वहीं साई और शिगेमारू दोनों नारुतो के पास आकर इन्फॉर्म करते हैं। फिर वो लोग बातचीत कर रहे थे कि ये सब क्यों हो रहा है और अगला स्टेप हमारा क्या होगा। वहीं बोरुतो अपने दोस्त के साथ सिचुएशन देखने के लिए जाता है, लेकिन इस चीज में शिगेडाई को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि शिगेडाई को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। वाह। फिर रोगी को अपना पास्ट याद आता है जब उसने ये ग्रुप को ज्वाइन किया था। एक बार उसके डैड घर वापस आते हैं जो बहुत ज्यादा घायल हो गए थे मिशन के दौरान। रोगी की मदर उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो भी मारी जाती है। जिसने हमला किया था ना, वो अब रोगी के तरफ आ रहा था उसका खेल खत्म करने के लिए। तभी रोगी हिडन आइस पावर जुत्सु का यूज करता है उस हमलावर को रोकने के लिए, लेकिन अचानक ही बेहोश हो गया था। हालांकि जब वो उठता है ना, तब उसके सामने एक गेको था जो बताता है कि उसने हमलावर का बैंड बजा दिया है और हाँ, उसके पेरेंट्स का भी अंतिम संस्कार कर दिया गया है। अब रोगी का कोई था ही नहीं इस दुनिया में, तो गेको उसको ट्रेन करने के लिए बोलता है और बखूबी वो करता भी है। फिर गेको रोगी को अपने टीम में शामिल भी कर लेता है। एक्चुअली उसके डैड भी इस टीम का हिस्सा थे। गजब है यार। फिर गेको बताता है कि उसके डैड को शिनोबी के ऊपर इतना भरोसा नहीं था, क्योंकि वो लोग रूल को फॉलो करवाने के लिए सबको धमकाते थे। फिर उसको याद आता है जब उसकी मॉम कहा करती थी कि डैड लोगों की मदद करते थे। भाई ये सब सोच करके रोगी भी ज्वाइन कर लेता है। फिर प्रेजेंट में गेको देखता है कि रोगी अपने पास्ट के बारे में सोच रहा था और उसके हाथों में शोगी
रोगी का एक पीस भी था। पूछने पर रोगी बताता है कि ये पीस उसके दोस्त ने दिया था। ये सुनकर गेको दिखावा जरूर करता है कि उसे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ तो उसके दिमाग में चल रहा था। फिर रोगी अपने शिगड़ाई से मिलता है और दोनों फिर शोगी खेलने में लग जाते हैं जब तक रात नहीं हो जाता, और इस बार अपना शिगड़ाई जीत जाता है। तो शोगी रोगी से पूछता है कि क्या वो उस रॉबर से मिला हुआ है, और समझाता है कि रोगी को उस साइंटिस्ट के लैब के बारे में पता था, लेकिन फिर भी वो ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे कि वो विलेज में नया है। इसका मतलब साफ है कि रोगी जरूर विलेज में स्पाई बनकर आया है। लेकिन रोगी बार बार मना कर देता है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन शिगड़ाई नोटिस करता है कि रोगी के पास लैंप था, जो चुराया हुआ लैंप था। ले बेटा भाई तो गियो। फिर रोगी को समझ आ जाता है कि शिगड़ाई ने उसे फंसा करके पता लगा लिया है। फिर भी शिगड़ाई बोलता है कि मैं तुम्हारे बारे में कहीं भी रिपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन एक वादा करो कि तुम रॉबर्स को छोड़ दोगे। शिगड़ाई वार्न भी कर रहा था कि बेटा अगर तुम नहीं छोड़े तो जल्दी तुम उस लीडर का मोहरा बन जाओगे। रोगी भी बोलता है कि शायद शिगड़ाई को समझ नहीं आया और अपने आप को कभी बेटर करना ही नहीं चाहता है, वो तो उसे रोकने की भी कोशिश नहीं कर रहा। फिर वो वहाँ से निकल पड़ता है और जाकर ग्रुप में ज्वाइन कर लेता है। गेको बोलता है कि चलो फिनाले की तरफ चलते हैं और इस मैटर को अब यहीं खत्म कर देंगे। तो ये एक्सप्लेनेशन भी तुरंत ही खत्म हो गया। लेकिन अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो भाई उसे जरूर जाकर देख लेना, आई बटन पर दिया होगा, या फिर तुम लोग डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हो। मर्चेंडाइज वगैरह का लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो सब भी जरूर चेक कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।